अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा। ये कहावत आपने किताबों में पढ़ी होगी, लेकिन जनाब आज अगर मथुरा के स्वास्थ्य विभाग को देख लीजिए तो लगेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र यहीं कहीं घूम रहे हैं। यहाँ नियम किताबों में जिंदा है और जमीनी हकीकत आईसीयू के बेड पर दम तोड़ रही है। जनपद में करीब 50 ऐसे हॉस्पिटल चल रहे हैं जिनका स्वास्थ्य विभाग में कोई पंजीकरण ही नहीं है, लेकिन इलाज के नाम पर ऐसा धंधा चल रहा है कि पूछिए मत। सवाल सीधा है, अगर हॉस्पिटल अवैध है तो चल कैसे रहे हैं, और अगर चल रहे हैं तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के जिम्मेदार अधिकारी क्या सो रहे हैं? जब किसी गरीब के घर में अचानक बीमारी आती है तो वो अफसर के दरवाजे पर नहीं, हॉस्पिटल के गेट पर दौड़ता है। उसे नहीं पता कि अंदर डॉक्टर असली है या फर्जी, आईसीयू असली है या डर दिखाने की दुकान, कागज वैध है या फोटो स्टेट का खेल। ये सब जानना आम आदमी का काम नहीं है, ये काम है स्वास्थ्य विभाग का। लेकिन मथुरा में लगता है विभाग इलाज नहीं तमाशा देखने के लिए बैठा है। अब जरा मामला सुनिए। थाना शेरगढ़ के अग्रयाला गांव के लाखन की तबीयत बिगड़ती है। 12 जनवरी 2026 की रात उनका भतीजा विक्रम उन्हें लेकर गोवर्धन चौराहा स्थित ग्लोबल प्लस हॉस्पिटल पहुंचता है। आयुष्मान कार्ड दिखाया जाता है, लेकिन जवाब मिलता है आज आईसीयू का पैसा लगेगा, कल आयुष्मान वाला लड़का आ जाएगा। आयुष्मान वाला लड़का तो नहीं आया, लेकिन पैसे जरूर मरीज द्वारा हॉस्पिटल को दिए जाते रहे, कभी इस क्यूआर से कभी उस क्यूआर से, हॉस्पिटल के खाते में नहीं इधर उधर, क्योंकि जनाब हॉस्पिटल ही अब पंजीकृत है। अब सोचिए, गोवर्धन चौराहा मथुरा का सबसे व्यस्त इलाका है और वहां खुलेआम अवैध हॉस्पिटल चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों को ना दिखता है ना सुनाई देता है। लगता है स्वास्थ्य विभाग को भी आईसीयू की जरूरत है, ईमानदारी वाले आईसीयू की। अब आप ये रिपोर्ट देखिए। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं गांव अग्रयाला का रहने वाला हूँ। थाना कौन सा लगता है? थाना शेरगढ़ पड़ता है मेरा। अच्छा, ठीक है। मेरे जो पेशेंट है मेरे चाचा है लाखन सनोप रत्नी। अच्छा, चाचा का नाम लाखन है, ठीक है। मैं कैसे हुआ बताइए। मैं रात 10 बजे पहुंचा था ग्लोबल हॉस्पिटल पर। ठीक है। हाँ जी, तो उन्होंने कहा रात को 10 बजे, तारीख 12 जनवरी को आप रात में 10 बजे पहुंचते हो ग्लोबल प्लस हॉस्पिटल, जो कि गोवर्धन चौराहा पे। ठीक है। वहाँ पर मैंने अपने चाचा ज्यादा कंडीशन खराब थी, वहाँ पे एडमिट कराए। मैंने कहा मेरे पास आयुष्मान कार्ड है। उन्होंने कहा ठीक है, आयुष्मान कार्ड है तो आज का जो चार्ज है आईसीयू का वो आपको देना पड़ेगा, फिर अगले दिन से आयुष्मान कार्ड से लगेगा। मेरे को ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद अगले दिन से जो दवाई गोली मंगाते थे वो मुझसे ही मंगाई, लेकिन मैंने कहा ये जो दवाई गोली देना उसका बिल दे दो। उन्होंने कहा अभी प्रिंट खराब है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। तो उसके बाद जो मैंने ज्यादातर तो पैसे, प्रिंटर खराब है तो अभी बिल नहीं दिया जा सकता है। हाँ जी, दवाई गोली जो भी है मेरे पैसा से आई थी, और उन्होंने कोई प्रिंट नहीं दिया। उसके बाद मैंने कहा 8-10 दिन रही वहाँ पर, कोई आराम नहीं पड़ा। मैंने एक दिन कहा मेरे को आराम नहीं पड़ रहा है और तो मैं यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ऐसे तो नहीं होगा, पहले आयुष्मान कार्ड वाला आएगा, अप्रूवल करवाएगा, तब छुट्टी होगी। आज नहीं हो तो हो सकता है कल हो। ठीक है जी। और जो ट्रांजेक्शन करवाते थे वो एक तो नाम था विजय और एक का नाम था राम गोपाल, एक सिद्धांत यादव, और स्टेटमेंट है बैंक की जो मेरे ट्रांजेक्शन हुए थे, और जो मैंने कैश दिए वो अलग है। उसके बाद मैंने उनसे बिल मांगा कि मेरे पैसे दे दो। उन्होंने कहा, मैंने सीएम ऑफिस को कंप्लेंट की 1076 पे करीबन 20 तारीख को सुबह। तो हाँ जी, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे आपने कॉल की 1076 पे। ठीक है। तो उन्होंने कहा, ये कब किया था आपने? मैंने किया था 20 तारीख को। जब मुझे छुट्टी नहीं दी, उन्होंने बोल दिया कि आज नहीं होगा। मैंने ठीक है, फिर मैंने 20 तारीख को मैंने कंप्लेंट की। उन्होंने कहा आपकी शिकायत दर्ज कर दी गई है और कुछ समय में कार्रवाई होगी। मुझे फिर थोड़ी बार डॉक्टर के स्टाफ से उन्होंने मुझसे बात कराई। डॉक्टर साहब का फोन आया, आप बात करो। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी आने वाले हैं और उनसे ये बोल देना जो इलाज हो रहा है वो हमारे पैसों से हो रहा है, आयुष्मान कार्ड नहीं लगाया। मैंने को ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो। फिर थोड़ी देर बाद जो डॉक्टर बैठते हैं एक और मोटे से वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टर साहब आए हुए हैं हॉस्पिटल से बाहर, तो वहाँ ले जाएंगे आपको पेशेंट को और शाम को ले आएंगे दिखाकर।
मैंने कहा ठीक हो, मुझे डाउट लगा, फिर मैंने अपने मामा के पास फोन किया था, ऐसे ऐसे बोल रही, मैंने कंप्लेंट कर दी है, तो उसके बाद ऐसे बोल रही हैं, बाहर ले जाने की, क्या पता छुट्टी दिखा दें और अधिकारी आए और कुछ नहीं हो। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फोन आया डॉक्टर का, आप ले जा सकते हैं कहीं जहाँ आपको मन करे। मैंने कहा ठीक है जी। फिर जब तक मेरे मामा जी आ गए, तो उसके बाद मैंने कहा जो मेरे बिल थे उन्हें बिल दे दो, मैं कहीं ले जाऊंगा, वो दिखाऊंगा सही दवाई गोली कौन कौन सी लगी है। उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई नहीं बिल दिया। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हॉस्पिटल के बिल पे और मेडिकल के बिल पे जो भी आया हो उसे ले लो। लेकिन वो करवाते थे स्कैनर, फोन पे स्कैनर देते थे और वहीं पे करवाते थे। नहीं तो कोई इलाज हुआ, कोई 1 भी % भी आराम नहीं पड़ा और पैसा पूरे चले गए। मेरे पास से 50-55 के समथिंग पहुँच लिए, 50 के ऊपर ही पैसा पहुँच लिए कैश में। वो ऑनलाइन किए थे, कुछ कैश दिए थे। हाँ जी। तो अभी आप यहाँ सीएम ऑफिस में आए, यहाँ पे आप किससे मिले हैं, क्या शिकायत की है आपने, क्या हुआ? मैंने सीएम ऑफिस से बात की है, वहाँ पर मैंने एप्लीकेशन दिया है, किससे बात की आपने? आप या चिकित्सा जिलाधिकारी से। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की है, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला है ठीक है, आपकी शिकायत दर्ज कर दी गई है, वो कार्रवाई होगी कुछ दिन में। हाँ जी। तो ये विक्रम है, ये अग्रयाला एक गांव है, वहां के रहने वाले हैं, थाना शेरगढ़ में ये गांव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, किसी के भी घर में यदि इमरजेंसी आती है, तो हम हॉस्पिटल की तरफ रश करते हैं, हम हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल, अब कौन सा हॉस्पिटल पंजीकृत है, कौन सा अपंजीकृत है, ये तो नहीं पता। ये इस विभाग की जिम्मेदारी है। ऐसे हॉस्पिटल जो अपंजीकृत हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको तत्काल प्रभाव से सील किया जाना चाहिए। लेकिन कितने समय से ये हॉस्पिटल चल रहा है? रिन्यूअल का टाइम होता है मार्च अप्रैल का, यानी अभी हम जनवरी में हैं, 2025 में इसका रिन्यूअल नहीं हुआ, जब से ये हॉस्पिटल बिना पंजीकरण के ही चल रहा है। इसके अलावा इस व्यक्ति ने, यानी विक्रम ने 1076 पर कॉल की। साहब, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, हर व्यक्ति परेशानी में होता है, वो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे कॉल करता है। लेकिन मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का भी मखौल उड़ाया जा रहा है, किसी भी प्रकार की कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। उसने कॉल की, लेकिन उस तक कोई सुविधा नहीं पहुंची, उस तक कोई मदद नहीं पहुंची, उस हॉस्पिटल में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन इसको यहाँ फिजिकली आना पड़ा, शिकायत पत्र देना पड़ा। यानी ऑनलाइन जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराइए, उसके बाद में अधिकारी कार्रवाई करेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अधिकारी इतनी मोटी चमड़ी के हो चुके हैं कि इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्या इसी तरीके से सिस्टम चलता रहेगा? सिस्टम के हवाले ही सारी चीजें हैं और सिस्टम में ही आदमी घूमकर रह जा रहा है, लेकिन कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। आज इसके चाचा किसी अन्य अस्पताल में हैं, वहां पर वो इलाज ले रहे हैं, लेकिन 8 दिन तक ग्लोबल प्लस हॉस्पिटल में रहे, वहां पर किस प्रकार से इलाज मिला जो 8 दिन तक उसे कोई फायदा, रोगी को कोई भी फायदा नहीं हुआ, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इस प्रकरण में हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी बात कर लेते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। प्रकरण की सूचना अभी प्राप्त हुई है और जैसा कि उसने लिख करके प्रार्थना पत्र दिया है और प्रार्थना पत्र में सब कुछ लिखा हुआ है, इसको देखते हुए शीघ्र अतिशीघ्र इस पे एक्शन लिया जाएगा, है ना। यदि इसका नहीं है, कोई पत्र नहीं है इसके पास, तो इस पे शीघ्र ही एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, कुछ और ऐसे भी हॉस्पिटल हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, वो बिना पंजीकरण के चल रहे हैं, तो वो आपके संज्ञान में ऐसे कितने हॉस्पिटल हैं और क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? समय समय पर इस संबंध में हमारी टीम्स हैं गठित, हर ब्लॉक में अभियान के माध्यम से हर क्षेत्र में टीमों द्वारा जा करके ही सारे हॉस्पिटल जो भी यदि ऐसे पाए जाते हैं तो उनको सीज किया जाता है। अभी जैसे राया ब्लॉक में करीब करीब 10-15 हॉस्पिटल एक साथ सीज किए गए थे, है ना, वो आज तक नहीं खुल पाए और कुछ पर एफआईआर भी दर्ज की गई है, कार्रवाई इसकी चल रही है। ठीक है। जब विक्रम को समझ आया कि उसके साथ खुली लूट हो रही है, तो उसने वही किया जो सरकार कहती है। उसने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर फोन किया, शिकायत दर्ज हो गई, नंबर मिल गया, भरोसा दिलाया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई जवाब नहीं। अब सवाल ये है, क्या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी मथुरा में पहुंचते ही दम तोड़ देती है? क्या 1076 सिर्फ नंबर रह गया है और जिला स्तर पर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है? अगर मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन की शिकायत पर भी अफसर नहीं जागते, तो फिर आम आदमी किस दरवाजे पर जाए? और अब आते हैं असली किरदार पर। इस पूरे पंजीकरण पटल के प्रभारी डॉक्टर अनुज चौधरी एसीएमओ हैं।
आरोप ये नहीं कि गलती हो गई, आरोप ये है कि लापरवाही ऐसी है कि सिस्टम खुद सवाल पूछ रहा है। 2024-25 में यही ग्लोबल प्लस हॉस्पिटल पंजीकृत था। जिन डॉक्टर्स के नाम फुल टाइम लगाए गए वो वहां कभी रहे ही नहीं। जी हाँ, किसी को पता ही नहीं था कि उनके दस्तावेज मथुरा में किसी हॉस्पिटल की शोभा बढ़ा रहे हैं। कोई आगरा में है, कोई देहरादून में, कोई मेडिकल कॉलेज में, कोई हरियाणा में। डॉक्टर वर्तुल गुप्ता, डॉक्टर मुकुंद मुंद्रा, डॉक्टर फुजैल, डॉक्टर मदन गोपाल, ये वो नाम है जिनके दस्तावेज फुल टाइम के लिए लगाए गए। जब तक तहलका खबर ने इनसे फोन पर बात की तो साफ कहा गया, हमने कोई दस्तावेज नहीं दिए, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। एक चिकित्सक ने तो यहां तक कहा कि वह इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या डॉक्टर अनुज चौधरी ने एक भी डॉक्टर को फोन किया? क्या एक भी साइन मिलाया? क्या एक भी एग्रीमेंट देखा? या फिर आंखें बंद करके रजिस्ट्रेशन कर दिया? सूत्र बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण अब नियम से नहीं रेट से होते हैं। हॉस्पिटल संचालक पंजीकरण पटल की सेवा कर देते हैं और बदले में फाइलें बिना सवाल आगे बढ़ जाती हैं। बाबू के जरिए मोटी रकम जाती है और कागजों पर हॉस्पिटल वैध हो जाता है, भले अंदर इलाज के नाम पर जुआ चल रहा हो। और जब मरीज मरता है तो फाइल खुलती है, जांच बैठती है, बयान होते हैं और मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। यही तो है असली अंधेर नगरी। अब इस सवाल पर आते हैं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के जिम्मेदार अधिकारी क्या सो रहे हैं, या सुला दिए गए हैं, या सोने पर मजबूर कर दिए गए हैं? अब आप सोचेंगे कि भला किसी अफसर को सोने पर मजबूर कैसे किया जा सकता है? तो जवाब बड़ा साफ है, वही चीज जिसे लेते ही आंखें भारी हो जाती हैं, जमीर हल्का हो जाता है और रात को चैन की नींद आती है। उसी नींद में फाइलें पास होती हैं, उसी नींद में अवैध हॉस्पिटल फलते फूलते हैं और उसी नींद में मरीज लुटते हैं। सीएमओ साहब कहते हैं जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल ये नहीं है कि जांच होगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या कभी जिम्मेदारों पर जिम्मेदारी तय होगी? क्या डॉक्टर अनुज चौधरी से पूछा जाएगा कि इतने अवैध हॉस्पिटल आपकी नाक के नीचे कैसे चले? क्या हॉस्पिटल सील होगा? क्या पीड़ित को न्याय मिलेगा? या फिर से मामला भी बाकी मामलों की तरह सिस्टम की फाइलों में आईसीयू पर डाल दिया जाएगा? फिलहाल मथुरा का स्वास्थ्य विभाग भरोसे की हत्या कर रहा है और जब भरोसा मर जाता है तब सिर्फ एक ही लाइन याद आती है, अंधेर नगरी चौपट राजा। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट thetehlkakhbar.com पर विजिट कर सकते हैं। मेरा नाम है हेमेंद्र चौधरी, आप देख रहे थे द तहलका खबर। नमस्कार।